नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अनुराग चैनल में स्वागत है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी राशि के अनुसार किन राशियों के साथ मित्रता अच्छी रहती है, हमारी फ्रेंडशिप अच्छी रहती है। देखिए, ये टॉपिक आज हमने इसलिए लिया है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि किसी को भी पार्टनर बना लेते हैं, बाद में उस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा होने लगता है और फिर नुकसान भी होता है। आर्थिक नुकसान भी होता है और मानसिक नुकसान भी होता है। जो पहले से अच्छे रिश्ते चले आ रहे होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो अगर हमको पहले से ही ये पता चल जाए कि इस राशि के साथ ये हमारी कैसी बनेगी या हमारी पटेगी या नहीं पटेगी, तो बड़े बड़े जो फैसले हम लेते हैं वो हम थोड़ा सोच समझ कर ले पाएंगे। तथा हमारी किसी के साथ में शत्रुता है तो थोड़ी एनिमिटी है तो फिर हम कोशिश करें कि हम उससे थोड़ा सा दूरी बनाएं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पार्टनरशिप में उसके साथ न जाएं या उसके साथ में कोई हम अपना पारिवारिक संबंध ना स्थापित करें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, कई बार कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो हमारे बस में नहीं होते, वो ईश्वर के ही बस में होते हैं। जैसे हमारे माता पिता के साथ संबंध हमें डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें इनके घर में पैदा होना है नहीं होना है, या इन राशियों के यहाँ पैदा होना है नहीं होना है। डिमांड पे नहीं होता है, हाँ हमारे हाथ में नहीं होता है। हो सकता है कभी कभी देखा गया कि आपकी राशि और आपके माता पिता की राशि के मध्य शत्रुता हो, लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कर सक पाएंगे। और अगर मैत्री है तो बहुत अच्छा, ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा है आपके ऊपर। और अगर सत्ता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको बस यही करना है, थोड़ा धैर्य रखना है, उनको भी थोड़ा धैर्य रखना है। आपस में अनबन होनी है, क्योंकि दो शत्रु वाली राशियों में ये गुण है। लेकिन अगर मित्रता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी राशि और आपके पिता की राशि में अगर सत्ता है तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन आप मान लीजिए आप शादी करने जा रहे हैं, तो आपके लिए जो लाइफ पार्टनर है उसकी राशि और आपकी राशि में अगर शत्रुता नहीं है तो कितना अच्छा होगा, ये पहले से चेक किया जा सकता है। लेकिन आज का जो मेरा है कि मित्रता किस किस के साथ है, तो आपकी राशि जो किसी के साथ फाइनेंशियल पार्टनरशिप में जाए, आप ये देख लें कि इसके राशि के साथ हमारी राशियों की सत्ता तो नहीं है। सम भी हो तो भी ठीक रहता है, लेकिन दुश्मन राशि नहीं होनी चाहिए। अगर वो फ्रेंड है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी क्रम में हम एक एक राशि को लेंगे और एक एक राशि की हम बात करते जाएंगे। दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं कुंभ राशि की, जिससे जिससे जिसे इंग्लिश में एक्वेरियस भी बोलते हैं। कुंभ राशि के जातकों की वृष राशि जिसे टॉरस कहते हैं अंग्रेजी में, मिथुन राशि जेमिनी के साथ, कन्या राशि वर्गो जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तुला राशि जिसे इंग्लिश में लिब्रा बोलते हैं, मकर राशि जिसे कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, और मीन राशि जिसे पीसेज बोलते हैं इंग्लिश में। राशि वालों से बहुत अच्छी बनती है। इनमें अगर इनसे दोस्ती की जाए तो बहुत फ़ायदेमंद रहती है। लॉन्ग टर्म में पार्टनरशिप बहुत फ़ायदेमंद रहती है। अगर आपके सामने जीवन साथी का चुनाव करना हो तो कोशिश कीजिए इन्हीं 6 राशियों में से ले लीजिए। 6 बहुत अच्छी चॉइस है आपके पास, जिनकी आपकी राशि से बहुत अच्छी बनती है। इसके अलावा कर्क जिसे इंग्लिश में कैंसर साइन बोलते हैं, सिंह जिसे इंग्लिश में लियो तथा कुंभ राशि एक्वेरियस के साथ मध्यफली रहता है। इनके साथ ना तो नुकसान होने के चांसेज हैं और ना बहुत ज़्यादा फायदा होने के चांस हैं, मध्यफली है। और शुरू के 6 राशियाँ जो बताई गई हैं उपलब्ध नहीं है तो बाद में बताई गई इन 3 राशियों के साथ आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसा दोस्त बनाना चाहते हैं जो आपके संकट के समय आपकी मदद कर सके, या लॉन्ग टर्म का बिजनेस पार्टनर जिसके साथ में आप कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस में ऊंचाइयों को आप छूना चाहते हैं, तो आपको कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों को लें। क्योंकि हम इंसान बाहर से तो सब अच्छे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर का आम इंसान नहीं पहचान पाते। अंदर के इंसान को पहचानने की जो है हमारी तकनीक हमारे ऋषि मुनियों ने जो गहरे अनुभव के आधार पे खोजी है, बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने खोजी है, इसका आप लाभ उठाएं और जीवन को सफलता की ऊंचाइयों पे ले जाएं। क्योंकि हमारा जो जीवन है 60-70 साल 80 साल का होता है, उसमें अगर हम धोखे ही खाते रहें, परेशानियां लड़ाई झगड़े में ही फंसे रहे, तो जीवन का आनंद नहीं ले पाते। तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने ऐसी तकनीक खोजी है कि राशि के आधार पर आप चुनाव करिए जो आपके लिए फलदायी होगा। और आप
कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और कमेंट कीजिए। कुछ अगर सलाह हमसे चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई नग लेना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं भगवान शिव से आप सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। और लास्ट में एक बात और कहना चाहेंगे, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, मैसेज में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद मित्रों।